एक्चुअली में थोड़े भोले भी हैं। तो मुझे कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि दिस इज द हाई टाइम कि अब हिंदुओं को वाइस वर्सा करने की जरूरत है और प्रखर हो करके बैकफुट लेने की जरूरत है, क्योंकि ये जो भाईचारा का चूरन है ये मुसलमानों ने जानबूझ करके हिंदुओं को चटाया है ताकि उनसे फायदा लेते रहे। एक हाथ से ताली नहीं बजती और एक तरफ से अमन नहीं आता है। देखिए, हमने हिंदू जेनोसाइड हमने अफगानिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने पाकिस्तान में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मोपला में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने मालाबार में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने जम्मू कश्मीर में देखा, हिंदू जेनोसाइड हमने श्रीलंका में देखा, हिंदू जेनोसाइड अभी हम बांग्लादेश में देख रहे हैं। सीधा जो बॉर्डर पार करेगा ठोको उसको। हमारी तरफ मत आओ, हम तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे, तुम हमारी तरफ। इन लोगों ने इतना कलेश कर रखा है, आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हो यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में। ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट हैं, टू विच दिस इज अबाउट हिंदू मुस्लिम। देखें, it was Hindu Muslim, it was not Hindu Muslim when Hasina Wajid was in power, but since Hasina Wajid is not in power, so it has become Hindu Muslim in Bangladesh। और अब सुनने में आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट इस पे टफ लाइन ले रही है। और अगर आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने अपनी कैंपेन के दौरान भी यूनुस के बारे में ये कहा था, जो बॉर्डर पार करेगा ठोको उसको। हमारी तरफ मत आओ, हम तुम्हारी तरफ नहीं आ रहे, तुम हमारी तरफ। इन लोगों ने इतना कलेश कर रखा है, आज की तारीख में तिरंगे पे पैर रख के जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे भूखे इंडिया आते हैं। जी सही बात। अगर इतनी नफरत करते तो आते क्यों हो यहाँ पे यार? तुम्हें बुलाया किसने है? नहीं, तुम मरो बांग्लादेश में। बात सही है। तुम यहाँ पे क्यों रहे हो? क्या बोला था वो डॉक्टरों ने मना कर दिया, जो वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स? वेस्ट बंगाल के एक हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने बोला कि हम इलाज नहीं करेंगे किसी बांग्लादेशी का। मैं कह रहा हूं कि आपको पूरे इंडिया में, ये जब मैंने न्यूज पढ़ी सर, मैं आपको रोक रहा हूं सॉरी, तो मुझे ना कल वाली वीडियो याद आई इसी शो की सर। जब आपने बोला था, मैंने आपसे सवाल पूछा था ना कि स्ट्रेटेजिकली क्या करना चाहिए उनके कि बांग्लादेश सही हो। आज जो हुआ है सर, मुझे सबसे अच्छी चीज लगी। हालांकि न्यूज मैंने कल शाम को ही पढ़ी थी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी चीज लगी है कि हॉस्पिटल में इलाज नहीं होगा अब इनका। इनको सारे वीजा इनके बंद करो, ठीक है जी। और इनको ये बोलो कि भैया तुम जहां पे हो वहीं पे मरो यार, तुम हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। और बीएसएफ को आदेश पास कर दिया जाए, अगर आपको वहां पे आर्मी लगानी है आर्मी लगाइए। जो भारत के अंदर अवैध तरीके से घुसना, ठोको उसको, वहीं पे ठोको। मैं बता रहा हूं, वहीं पे ठोको, ये फिट हो जाएगा। तो चिंपांजी को अब तो डर लग रहा होगा सर, मालिक जा रहे हैं उनके। देखो, चिंपांजी को रहना छोड़ना है। मोहम्मद यूनुस को, वो बांग्लादेश में रहेगा भूखों के बीच में। भैया, मोहम्मद यूनुस के पास डीप स्टेट का पैसा पड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि कर देना चाहिए। वी शुड हैव अ कैंपेन इन विच वी से दैट यार यू इनको डिनाई मेडिकल ट्रीटमेंट, डिनाई एवरीथिंग, जस्ट डिनाई एवरीथिंग। इनकी बिजली पानी सब बंद करो, भूखा रहने दो इनको, मैं बता रहा हूं। एंड टेल चाइनीज टू बिल्ड। इनको चाइना को बड़ा शौक है ना, बड़ी खुजली है इन्फ्लुएंस की। कम इधर भी अपना इन्फ्लुएंस, तुम बांग्लादेश में जाओ, इन्फ्लुएंस फैलाओ, इन्फ्लुएंस फैलाओ। when the Chinese realize that these Bangladeshi people, they don't want to work, they only want to protest। इनके क्या होगा चीन? इनके खून में नहीं है भाई काम करना, इट्स नॉट इन देयर ब्लड। नहीं कर पाएंगे ये लोग, कंफ्यूज हो जाएंगे। बांग्लादेशीज डोंट वांट टू वर्क, सही बात। दे आर लेजी पीपल, दे डोंट वांट टू वर्क, दे ओनली वांट टू प्रोटेस्ट। लेट देम प्रोटेस्ट। प्रदर्शन पे प्रदर्शन करो, वही कर सकते हैं। दे आर ओनली गुड फॉर प्रदर्शन ओनली। पूरा एक ऐसी कौम, एक पूरा देश, हर एक बंदे के पास दो दो डफली हैं जी, डफली वाले और एक डफली वाले इसके हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को मैं भी आग्रह करती हूँ कि बांग्लादेश से जितने भी रिलेशंस हैं और जितना भी खाना पानी अनाज जा रहा है, ऐसे भेड़ियों को अनाज नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे खूनी दरिंदों को हमें किसी भी तरीके का कोई भी हेल्प नहीं देना चाहिए, जो इंसान का खून पीने को ही अपना मजहब समझते हैं। तो मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री को अब बंद कर देना चाहिए बांग्लादेश को कोई भी सामान भेजना। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कि जो इस टाइम सिचुएशन नजर आ रही है मीडिया पे कि जल्द ही कोई ऐसी खबर आएगी कि इंडिया बांग्लादेश की ट्रेड
बंद हो चुकी है, अब इंडिया मजीद ट्रेड नहीं करना चाहता बांग्लादेश के साथ, ऐसी खबर आए कोई बड़ी बात नहीं है ये मेरे ख्याल से। और सेकंडली मैं इस चीज पे हैरान हूं, जो आज से 4 माह 5 माह पहले वो लोग जो ये कह रहे थे बांग्लादेश में इनकलाब आ गया है, यूथ नौजवान उठे हैं, तो स्टूडेंट्स उठे हैं और उन्होंने चेंज कर दिया है, करप्ट पॉलिटिशियंस को साइड पे कर दिया है, शेख हसीना वाजिद को भागना पड़ गया है। स्टूडेंट्स का मतलब है थोड़ा बहुत एजुकेटेड होना, थोड़ा बहुत अवेयरनेस रखना, दुनिया के साथ इन टच होना। अगर स्टूडेंट्स ऐसा इनकलाब लाएं किसी भी कंट्री में, मैं बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में अगर ऐसा इनकलाब लाएं, तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर तो जहालत ही है। इससे बेहतर तो फिर मतलब जो अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, वो अगर पहले अनएजुकेटेड गवर्नमेंट थी, करप्ट गवर्नमेंट थी, तो इससे बेहतर तो फिर वो ही थी जो मतलब हालात अपने कंट्री के बेहतर करने की बजाय मजीद खराब करती नजर आ रहे हैं। और वैसे भी नादिया जी क्या लगता है, इलेक्शन तो मतलब जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट कहीं पे भी होती है, उसका तो ये होता है ना कि 1-2 माह में कुछ इलेक्शन करवाएं और जो गवर्नमेंट है उसके हाथ किया जाए। देखिए शोएब, सबसे पहले तो मैं बताऊंगी कि अभी हालिया में डॉक्टर शहीदुज्जमान का स्टेटमेंट जो है वो बहुत वायरल हुआ था, एक्सट्रीम वायरल हुआ था, जिस हिसाब से वो बैठ करके पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, पाकिस्तान के दलाल की तरह बात कर रहे थे, पॉपेट की तरह बात कर रहे थे, और भारत के लिए अपनी नफरत को जाहिर कर रहे थे। डॉक्टर शहीदुज्जमान जो अपना इंट्रोडक्शन पहले देते थे कि वो ढाका के किसी कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर है, और जब उन पर एक जांच बैठी, उनके बारे में पता लोग करने लगे, तब पता चला कि वो जमाते इस्लामी के समर्थन है और जमाते इस्लामी का काम वो करते हैं। तो तब जाकर के समझ में आया कि डॉक्टर शहीदुज्जमान सिर्फ अकेले नहीं है, बल्कि डॉक्टर शहीदुज्जमान जैसे कई पाकिस्तानी पॉपेट और कई पाकिस्तानी स्लीपर सेल बहुत पहले से ही बांग्लादेश में एंटर करके वो ये सारी स्ट्रैटेजीज को बना रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच 4090 किलोमीटर लंबी भारत बांग्लादेश सीमा पर सभी इकाइयों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बांग्लादेश के लोग भारतीय क्षेत्र में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। बांग्लादेश इस वक्त भयानक अराजकता के दौर से गुजर रहा है। भारी हिंसा के बीच शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और बांग्लादेश छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद वहां अल्पसंख्यकों पर बड़े स्तर पर हमले शुरू हो गए। जैसा कि पहले ही माना जा रहा था, अब बड़ी संख्या में बांग्लादेश के लोग बॉर्डर पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा पार ही रोक दिया है। बीएसएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी दी है कि बांग्लादेश के नागरिकों का एक बड़ा समूह आज शाम उत्तर बंगाल के साथ लगी हुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलग अलग जगहों पर इकट्ठा हुआ था।